हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज साइंस इंस्टीट्यूट अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में, जिसमें हम लोग कॉनकेव लेंस, ओके, एक कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के बारे में बात करेंगे। सर ऐसे क्यों बना रहे हो बट कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को? ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, राइट? नहीं, तो इसमें एक्चुअली में अगर आप देखो, यहाँ पे आप कॉनकेव देख सकते हो, राइट, और यहाँ पे आप कॉन्वेक्स देख सकते हो। मैं क्या कर देता हूँ, उस रीजन को शेड कर देता हूँ अभी के लिए, सो दैट आपको समझ में आ जाएगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स पार्ट कहाँ पर है। तो इसमें लेट से यहाँ पे है और इसमें लेट से यहाँ पे है। तो अगर आप टचिंग सर्कल और नॉन टचिंग सर्कल बनाते हो तो आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज हम लोग वही करेंगे और कॉनकेव और कॉन्वेक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉनकेव लेंस के साथ और कॉन्वेक्स लेंस के साथ। तो यहाँ पे हम लोग जो बना रहे हैं ये एक्चुअली आप देखो तो कॉन्वेक्स की तरह दिख रहा है आपको, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ कॉनकेव की तरह दिख रहा है। तो इसका एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करें कि बेसिक बेसिक क्राइटेरियाज या पैरामीटर्स क्या क्या है जब भी ये डायग्राम्स आप बनाते हो। चलिए विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, ओके। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, ग्लास स्लैब लिया आपका, ओके, बीच में, और इस पे मैं सर्कल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चले बनाते हैं। तो अगर समझिए मैं यहाँ से एक सर्कल मैंने बना दिया है और एक और सर्कल मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे, लेट्स से कुछ इस तरीके से। अब ये थोड़ा सर्कल की तरह नहीं है ओके, तो हम लोग इसको फिर से सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स से ऐसा। तो अगर मैंने दो सर्कल्स बनाए, चलो अनइक्वल सर्कल्स है अभी, अगर आप ध्यान दो तो ये अनइक्वल रेडिया वाले है, ऑलमोस्ट सेम भी है बट बोल सकते हैं अनइक्वल है। इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, इसका भी कोई ना कोई एक सेंटर होगा, राइट। लेट्स से कि इस ग्लास स्लैब को मैंने ऐसे दो इंटरनली टचिंग सर्कल से बनाया है। मैं क्या करता हूँ, जो बीच वाला पार्ट है इसे हम लोग शेड कर लेते हैं पहले, ठीक है। विल जस्ट शेड इट सो दैट हमें पता चले कि कहाँ पे वो टच हो रहा है, ठीक है। इसे हम शेड कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा एक लेंस बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो एक टाइप का लेंस बन रहा है। आप नाम भी दे पाओगे मुझे पता है, बट हम लोग अभी नाम नहीं देंगे। इस ग्लास स्लैब को निकाल देता हूँ मैं, यहाँ से ग्लास स्लैब वाला पार्ट को निकाल देता हूँ। वहां पे इक्वल थिकनेसेस होती थी, यहाँ पे नहीं होगी, इसमें अनइक्वल थिकनेसेस होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रख लेना, यहाँ पे अनइक्वल थिकनेस होगा। मैंने ग्लास स्लैब को अब कट कर दिया है दो शेप में, और ये जो शेप है आप अगर देख पाओ तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिख रहा है। तो मतलब अगर मुझे कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो मुझे एक्चुअली दो इंटरनली टचिंग सर्कल्स लेने पड़ेंगे, राइट। दो इंटरनली टचिंग सर्कल्स लेने पड़ेंगे। लेट्स जस्ट मूव फर्दर एंड हम क्या करते हैं, इसमें से एक सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं। इसका कोई एक सेंटर होगा, इसका भी कोई एक सेंटर होगा, राइट। तो ये जो भी सेंटर्स है, हम उन सेंटर से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि ये पहला जो सर्कल है, ओके, इसका नाम, उसका सेंटर को हम लोग C1 कह देते हैं, जिस सेंटर से ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और इसका सेंटर को हम लोग C2 कह देते हैं। तो वी हैव C1 एंड C2। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, जो कि इस C1 C2 के थ्रू जाए, ठीक है। लेट्स से यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो एक लाइन जो अभी पास हो रही है, अगर आप देखो, ध्यान से देखो इसे, तो ये C1 और C2 से होते हुए जा रही है। दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और दिस C1 एंड C2 आर कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 एंड C2 इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए ये भी डन है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे आपको दिखेगा कि दोनों के जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक जगह पर मीट कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज O, एंड O इज योर ऑप्टिक सेंटर। O क्या है आपका, ऑप्टिक सेंटर है। दिस इज योर ऑप्टिक सेंटर। अब सोचो आपका ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां से कुछ ऐसे, तो ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए इसके लिए, और सिमिलरली यहां से अगर मैं करूं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इसके लिए। बट अभी के लिए हम लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 क्या है, ठीक है। तो जस्ट इग्नोर इट फॉर सम टाइम। अब क्या करता हूं मैं, ये दोनों इंटरनल टचिंग सर्कल से मुझे दिख रहा है कोई एक लेंस बन रहा है बीच में, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम रब आउट कर देते हैं, ठीक है। हम उसे इरेज आउट कर देते हैं। मैं इसे यहां से निकाल देता हूं, ठीक है। लेट्स से ये पार्ट को हम लोग यहां से निकाल देते हैं। आप लोग भी सिमिलरली लेके जा सकते हैं। अच्छा, दो इक्वल सर्कल्स लोगे तो आपका लेंस का टाइप अलग होगा, अनइक्वल लोगे तो लेंस का टाइप अलग होगा। टाइप्स ऑफ लेंसेज भी हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स में भी कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस बन चुका है। अगर आप अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, तो कॉन्वेक्स लेंस इज रेडी। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें आप पढ़ोगे फोकसेस के बारे में, कि फोकस 1 फोकस 2 भी होगा। फोकस 1 फोकस 2 जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये फोकस 1 क्या है, फोकस 2 क्या है। तो बेसिकली ये इधर साइड के लिए, फर्स्ट सर्कल के लिए जो साइड आ रहा है वो हो जाएगा आपका कौन सा साइड, फोकस का ये वाला साइड, और सेकंड सर्कल के लिए ये वाला साइड, ओके। तो बेसिकली ये सेंटर दो अलग अलग है, तो फोकस भी दो अलग अलग होंगे।
अब फोकस क्या है, सेंटर क्या है, ऑप्टिक सेंटर क्या है, इसके डेफिनेशंस भी बहुत जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस, मतलब एक्चुअली इसी सेशन में ओके चलिए, अब हम लोगों ने कॉन्वेक्स तो बना लिया, अब हम लोग बनाते हैं कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स डन है। अब हम लोग बनाते हैं कॉनकेव। अब देखो कॉन्वेक्स में हम लोगों ने क्या किया था, दो इंटरनली टचिंग सर्कल्स लिए थे। अब हम क्या करते हैं कि दो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स लेते हैं, फिर से उसी ग्लास स्लैब पे मैंने मार्किंग किया समझो, और दो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स में बना दे रहा हूं। इसे भी बच्चों आप इक्वल और अनइक्वल ले सकते हो, ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा लेना चाहो। अब मैंने ऑलमोस्ट इक्वल लिया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट इक्वल है। मैं इसमें से एक लाइन बना देता हूँ, ये एरो नहीं लगे बेटा, लाइन लगेगा, ओके। तो अब देखो यहां से एक लाइन बना देता हूं मैं यहां से, ओके, ये एक्सटर्नल टचिंग सर्कल है, तो मेरा जो मेजरमेंट है वो बाहर से मिल जाएगा मुझे, और मैंने इसे बना लिया। अब हम क्या करते हैं, फिर से पहले जैसा किया था हम लोग, इसे ना लाइट, इस पार्ट को, रीजन को क्या करते हैं, शेड कर देते हैं, ठीक है, शेडेड रीजन बना देते हैं, सो दैट हमें पता चले ना कहां पे हमारा लेंस है। तो अगर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है तो क्या बनेगा, कॉनकेव बनेगा। इंटरनली टचिंग सर्कल्स है तो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, राइट। अच्छा, अब यहां पे हमारा ये पार्ट डन है, तो इसका भी कोई एक सेंटर होगा, इसका भी कोई एक सेंटर होगा। लेट से इसका सेंटर 1 है, इसका सेंटर 2 है। अब हम फिर से वही करेंगे पहले जैसा किया था हम लोगों ने, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों के बीच से। क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा कि वो लाइन लेंस से होते हुए आपके C2 तक पहुंचे। अब इस पार्ट में अगर आप ध्यान दो इस पे, तो क्या दिखेगा आपको कि यहां पे भी एक ऑप्टिक सेंटर बन रहा है, राइट, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दैट लेंस। अब अगर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है तो कौन सा आपका कौन सा लेंस बन रहा है, तो दिस लेंस इज नथिंग बट योर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। देखो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लोगे बाद में डायग्राम को, लेकिन ये कॉनकेव कॉन्वेक्स बना कैसे है, तो हम क्या करते हैं, सर्कल्स को फिर से मैं क्या करता हूं, रब आउट कर देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, राइट, लोग इसे रब कर लेते हैं। सो दिस इज डन। अगेन बच्चों इसमें भी जो सेंटर 1 है तो उसके पास फोकस 1 होगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, फोकस 1 क्या है। वैसे आपने अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया तो आपको सेंटर 1 फोकस 1 के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, ठीक है। तो वहां पे एक सिंगल फोकस होता था, बस एक ही साइड पे सब चीजें होती थी, एक ही कर्वेचर है। यहाँ पे दो डिफरेंट कर्वेचर्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दो सेंटर और दो फोकसेस है, राइट। तो कॉनकेव भी बन गया है, कॉन्वेक्स भी बन गया है। कॉन्वेक्स को बच्चों बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। याद करो मिरर में, ओके, मिरर में कॉनकेव वाज कन्वर्जिंग, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, याद है, कॉनकेव मिरर वाज कन्वर्जिंग, है ना, कन्वर्जिंग था। लेकिन यहां पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग। याद रखना मिरर और लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे इसे डाइवर्जिंग भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो भी हम लोग बनाएंगे थोड़ी देर में रूल्स के बाद। इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ओके। और सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को, हाँ लेंस नहीं है, मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दोनों को एक बार यहां पे ही बता दे रहा हूं। Oh, sorry, diverging. Convex mirror is diverging mirror. Okay, mirror कह दो यार, diverging mirror, ठीक है। तो convex mirror is diverging, concave lens is diverging. Okay, अब ये कर converging ही क्यों है, diverging ही क्यों है, ये डायग्राम्स हम लोग भी थोड़ी देर में समझ लेंगे इसे। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि ये जो चीजें यहाँ पे लिखी गई है, C1 क्या है, F1 क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, एंड सो ऑन। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेज देख लेते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे वेरिंग आपका व्हाट से रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है दोनों सर्कल्स का, जिससे वो बनाए जा रहे हैं। अगर समझो एक सिंगल साइड से आपका कर्वेचर दिख रहा है तो उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं या फिर नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। जो हम लोगों ने बनाया दोनों साइड से बनाया प्रॉपरली कर्वेचर्स के साथ, उसे बाय कॉन्वेक्स कहते हैं कि दोनों तरफ से वो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर एक साइड ही कर्वेचर लिया आपने जो कि मेजर और एक साइड कुछ भी नहीं है, स्लैंटेड है, मतलब वहां पे हम लोगों ने मेजर ही नहीं किया उसे ग्लास स्लैब पे, मतलब अगर एक्सटर्नल पार्ट है एक्चुअली वो, मतलब ये ग्लास स्लैब है फॉर एग्जांपल, तो मैं इतना ही कट करके निकाल रहा हूं। सो दिस इज योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। एंड अगर उसमें आप और एक छोटा सा मेनिस्कस बना लेते हो तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंसेज के इतने सारे टाइप्स हो सकते हैं। आपको कौन सा पढ़ना है, आपके सिलेबस में आप अगर पढ़ोगे तो आप बाय कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही पढ़ोगे, तो टेंशन नहीं है आपको ज्यादा लेंसेज को पढ़ने का। सिमिलरली कॉनकेव लेंसेज में भी देयर आर टाइप्स, ओके, डाइवर्जिंग लेंसेज या फिर कॉनकेव लेंसेज में भी देयर आर टाइप्स। नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है जिसमें आप देखो यहाँ पे अलग रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या फिर बोल सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं नॉर्मली। अगर हम लोग मेजर करते हैं और दोनों प्रॉपर है, एकदम परफेक्ट सर्कल से बनाते हो अगर आप, तो उसे बाय कॉनकेव लेंस कहेंगे।
सिमिलरली अगर एक ही साइड मेजर करते हो, एक ही साइड आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे हो, तो एक ही सर्कल ले रहे हो आप सिंगल साइड, तो आप उसे प्लेनो कॉनकेव लेंस कहोगे। एंड उसी में अगर आप ले लेते हो जैसे नेगेटिव साइड में, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव मेनिस्कस। जैसे वहां पे पॉजिटिव मेनिस्कस था, यहाँ पे नेगेटिव मेनिस्कस हो जाएगा, राइट। तो ये टाइप्स है बच्चों लेंसेज के, ओके। मतलब आप लोगों को तो पढ़ना बाय वाले ये बाय कॉनकेव बाय कॉन्वेक्स, बट आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। थोड़ा बहुत ना आपको सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंजेस लाना है, दैट्स इट, ओके। सो अब जब भी आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड सो ऑन। तो चलो उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आप इजीली समराइज कर पाओ दोनों को, ठीक है। तो विल ड्रॉ टू सर्कल्स, हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहां से मैंने ले लिया, लेट से एक यहां से ले लिया, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सर्कल्स ले रहा हूं मैं, ओके। थोड़े बहुत अलग दिखेंगे ये में भी, ओके, बट यस हम लोग क्या करेंगे कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लेंगे। इसे थोड़ा मैं रीजन को कलर कर देता हूं, सो दैट जहां पे भी हमारा लेंस है वो कलर्ड दिखे थोड़ा, ठीक है। चलिए दिस इज डन। तो ये मेरा लेंस इज डन। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमेशा की तरह उसे रब कर देते हैं। आपको ऐसा लगेगा सर पहले से डायग्राम बना हुआ क्यों नहीं ले रहे हो, बच्चों वो मजा नहीं है उसमें, उसमें फील नहीं आता है वो, मतलब छापे हुए डायग्राम से बनाना, राइट। अब क्या करता हूं मैं, यहां से एक लाइन खींच लेता हूं यहां से, ओके। लेट से ये जो पहला सर्कल था उसका सेंटर कहीं पे यहां पे था, और जो सेकंड वाला था उसका सेंटर समझो कहीं पे यहां पे था। लेट्स कंसीडर, ओके, कंसीडर कर सकते हो आप। अब जहां पे यहां पे था उसे मैं C1 कर दूंगा और इसे C2 कह दूंगा, मतलब सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, राइट। आपको अभी इमेजिन करना है वो सर्कल कहां पे है, मैंने तो रब कर दिया, बट आपको क्या करना है, इमेजिन करना है उसे। चलिए अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ लाइन जो कि इनके थ्रू जा रहा है, ठीक है, इनके थ्रू जा रहा है। अगर आपको मिरर्स का याद होगा बच्चों, तो इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। इसका भी डेफिनेशन मैं अभी आपको दूंगा, बट इसे प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। चलिए पहले C1 और C2 के बारे में बात करते हैं। तो C क्या है, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर्स ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेंस आर कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट है। ये पार्ट बना रहा है ना आपके लेंस का, और ये एक सर्कल पार्ट बना रहा है, तो इसके सेंटर्स को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C1 एंड C2। क्यों है ऐसे दो, रीजन बीइंग यहाँ पे दो सर्कल से बना हुआ है ये। अगर प्लेनो होता तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आता, यहाँ पे क्या है, बाय है, जिसकी वजह से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बहुत ही इजी सी बात है, जिस रेडियस से इस सर्कल को बनाया गया है ना, जिस रेडियस से, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करो एक लाइन, अगर यहां से लेट्स टेक एग्जांपल कि यहां से यहां तक, तो ये वाला पार्ट को अगर आप लोग मैथमेटिकली देखो तो इसे हम कहेंगे वो सेंटर का रेडियस है। क्या है वो, सेंटर का रेडियस है, तो इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे R1 हो सकता है, और अगर मैं यहां से यहां कंसीडर करूं, मतलब इस पार्ट से यहां पे कंसीडर करूं, तो ये कितना हो सकता है, ये R2 हो सकता है। क्या हो सकता है, R2 हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे C1 C2 है, तो उसके रेडियस उसके सेंटर से एंड पॉइंट तक अगर ले लो तो दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज डन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योर दिस वन, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखा है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, ये एम नहीं आएगा यहाँ पे, बोथ आएगा, ओके। बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। यहाँ पे भी एम आ गया बीच में, ऑफ द लेंस, ठीक है। तो उस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या किसे कहेंगे हम लोग, जब उस जगह से कोई पास हो जाए। हम लोग इसे एम को निकाल देते हैं अभी के लिए, ओके, है ना। तो मैं बोलूंगा कि एक हम लोग ने जो इमेजिन किया है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई है ये वाली, सो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही मेरा प्रिंसिपल मतलब इंपॉर्टेंट एक्सिस है, ठीक है। LE वाला मत लिख देना प्रिंसिपल, PLE लिख देता है प्रिंसिपल वाला, वो अलग प्रिंसिपल है, वो लॉज वाला प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल मतलब इंपॉर्टेंट एक्सिस है। फिर आता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, या फिर ऑप्टिक सेंटर भी कहते हैं इसे। द पॉइंट इनसाइड द लेंस, ओके, थ्रू द, अच्छा ये फिर से सब जगह पे स्पेस की जगह पे एम दबा दिया मैंने, थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, ओके, इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब यहां से वो अपना पाथ चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर भी पास हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। दिस पॉइंट इज माय ऑप्टिकल सेंटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्टिक सेंटर लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल लिख दो या फिर ऑप्टिक लिख दो, चलेगा, ठीक है। दिस इज डन। तो ऑप्टिक सेंटर भी समझ में आ गया। अब आता है प्रिंसिपल फोकस। When the light rays pass parallel to the principal axis, they are incident on a convex lens. They converge at a point called as principal axis. Okay, principal focus आएगा,
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। अब मतलब क्या है सर इसका? मतलब अगर मैं रेज ऑफ लाइट यहां से ले आऊं, चलो बना लेते हैं कुछ रेज ऑफ लाइट। तो लेट्स से यहां से मैं कुछ रेज ऑफ लाइट को ले आता हूं पैरेलली, तो एक पॉइंट ऐसा होता है बच्चों जहां पे ये रेज ऑफ लाइट आके मिलती हैं, ये रेज ऑफ लाइट आके मिलेगी। ओके, वो कन्वर्ज हो डाइवर्ज हो डजंट मैटर अभी के लिए। ओके, लेकिन दोनों टाइम पे वो जो लाइट्स हैं वो मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रूल्स में भी हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं, बट अभी लॉजिकली देखो तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगे। यहां से समझो ये पास हो गया, ये यहां से पास हो गया, लेट से ये यहां से पास हो गया और ये यहां से पास हो गया। तो रेज ऑफ लाइट आप अगर देखो तो कहां कहां से पास हो रही है, तो वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, वो एक सब मिलके एक पॉइंट पे आ रहे हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। ये जो है इसे F2 कह दूंगा बस 2 के साइड में। सो दिस इज योर फोकस। तो फोकस वो पॉइंट है जहां पे आपका लाइट्स अगर पैरेलली आ रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। ओके, दे विल बी कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड एज फोकस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस में वो इमेजिनरी पॉइंट होता है। अब उन दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे कि ये क्या पॉइंट्स है, क्यों इसमें इमेजिनरी उसमें क्यों रियल है एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। मेरे हिसाब से हम लोग ने बेसिक पार्ट्स कवर कर दिए हैं, राइट। अगर हम लोग डायग्राम्स के बारे में देखें अभी, ओके, अगर हम लोग डायग्राम्स बनाने की कोशिश करें इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डायग्राम्स बना सकते हैं। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास एक डायग्राम है। ओके, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, हमेशा की तरह सर्कल बनाएंगे फिर से। तो ये सर्कल बना लेता हूं मैं, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, और यहाँ पे भी एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक सर्कल बड़ा छोटा बना है, आपको अभी समझ में आता रहेगा कौन सा लेंस बना रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं। ठीक है, सर्कल बड़ा छोटा ले सकते हो, कलर कर देना उसको बाद में अपने हिसाब से। बुक को थोड़ा सजाओ, मजा आता है, कलर फूल व्हील बना देना, फूल पत्ते। ओके तो लेट्स कलर इट, इसे थोड़ा सा कलर कर देते हैं। बच्चों ये ऑप्टिक्स में होली खेल सकते हो आप बिंदास। ठीक है, अच्छा लगे आप लोगों को भी। एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं जल्दी से। लेट्स से यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो हाइलाइटर से बना दिया हम लोगों ने। ये क्या हो रहा है, कुछ तो हुआ है। ओके, अब यहां पे हम लोग ने ये चीजें बना दी। ओके, अब यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, ओके, C1। यहाँ पे लेट्स से F1 है। ठीक है, यहाँ पे समझो आपका C2 है। अभी सिर्फ हम लोग ना नंबर्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं। जब ना इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस बनाना है ना, तब हमें ये सब चीजें जो है इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये चीज याद रख लेना, ठीक है, कि नंबर्स क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेज ऑफ लाइट ले आता हूँ, कुछ रेज ऑफ लाइट। तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये जो टर्म्स हम लोगों ने लिखा है उन्हें मैं थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ। ठीक है, उन्हें थोड़ी देर के लिए मैं निकाल देता हूँ। अभी इमेजिन कर लो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, बस वो इमेज में फिर उतना दिख के नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ रेज ऑफ लाइट ले आते हैं यहाँ से। ओके, लेट्स से कि यहाँ से कुछ रेज ऑफ लाइट आ रही है। तो कुछ इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट ले लेते हैं। अब ये ना पैरेलल लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिकॉज कहीं से भी है ना, अगर सोर्स से कोई आ रहा है तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी के हिसाब से स्ट्रेट लाइन में आते हैं। सो ये मैं बोलूंगा कि ये सब एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। लेट्स से यहां से यहाँ पे, ओके, यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे, और यहां से यहाँ पे। सो दीज आर रेज ऑफ लाइट जो पैरेलली आ रहे हैं। अब जब भी ना लेंस से वो पास होते हैं, अब देखो वेरिंग थिकनेस होने की वजह से सबका ना रिफ्रैक्टिंग एंगल अलग अलग होगा। सब सेम एंगल से रिफ्रैक्ट नहीं करेंगे, सबका रिफ्रैक्टिंग एंगल अलग होगा। ग्लास स्लैब में सेम होता था, बस इक्वल थिकनेस थी। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल अलग अलग होगा, जिसकी वजह से इनकी बेंडिंग अलग अलग जगह पे होगी। देखो ये समझो, अभी इसकी रिफ्रैक्शन ओके सबसे ज्यादा हो रही है, इसकी रिफ्रैक्शन कम होगी बिकॉज थिकनेस कम है। देखो थिकनेस, देखो थिकनेस जहां पे कम है उसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग देखने मिल रही है आपको, जहां पे थिकनेस ज्यादा है वहां पे कम बेंडिंग देखने मिल रही है आपको। यहां पे सबसे कम और इसमें सबसे ज्यादा आगे। तो अगर सब रेज ऑफ लाइट को देखो एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, राइट, सिंगल पॉइंट पे, यहां पे। यही चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि यहां से रेज ऑफ लाइट आई, बेंड हुई और यहां पे आ गई। तो ये ग्लास लैब में ये चीज क्यों नहीं देखने मिलता, बिकॉज इक्वल थिकनेस, यहाँ पे अनइक्वल थिकनेस, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे जो पॉइंट पे वो मिल रहे हैं, दैट इज योर फोकस, दिस इज योर फोकस। अब देखो मिल रहे हैं मैं बोल रहा हूं, मतलब क्या मैं बोल सकता है, दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, है ना, एक पॉइंट पे हर जगह से आ रहा है और कन्वर्ज हो रहे एक पॉइंट पे। तो मैंने लेक्चर में बताया आपको कि सोर्स से जब पॉइंट एक जगह पे कन्वर्ज हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस।
ये होगा आपका कन्वर्जेंस दिखा रहा है, तो इससे बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। सो दिस इज माय कन्वर्जिंग लेंस। अब सेम चीज सेम अप्लाई कर सकते हो आप डाइवर्जिंग के लिए भी। आपने कन्वर्जिंग के लिए जैसे कर दिया, आप सेम अप्लाई कर सकते हो डाइवर्जिंग के लिए भी। चलो बना के देखते हैं कॉन्केव लेंस और उस पर भी डाइवर्जिंग अगर हो गया तो मजा आ जाएगा, इस लेक्चर का हमारा मेन मोटिव कंप्लीट हो जाए। चलिए 2 सर्कल्स फिर से बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी से। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे एक सर्कल है और लेट्स से यहाँ पे एक सर्कल है। वी हैव टेकन 2 सर्कल्स लाइक दिस। ओके, एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, इसे कनेक्ट करने के लिए, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। अब ये कैसे बनाना है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखा दिया है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स कलर इट। ओके, चलो होली खेल लेते थोड़ा फिर से। ये होली भी स्ट्रेट लाइन में खेल रहा है, बोलो ऐसे कैसे चलेगा, कैसे गुंडा बनेगा तू। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसे भी कलर कर लिया है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो अभी ये कौन सा लेंस बन गया हमारा, कॉन्केव लेंस बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे रब कर लेते हैं, इसे इरेज आउट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है या फिर पोर्शन है आपका, इसे मैं इरेज आउट कर लेता हूँ। आई जस्ट इरेज इट। ओके, ओह माय गॉड, तो दिस इज डन। अब फिर से क्या करोगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस बना लोगे। इसके लिए क्या कर लोगे आप, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस एक बना लोगे। लेट्स ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम हियर टू हियर समथिंग। यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर लेता हूं मैं, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट्स से पॉइंट पे, अगर आप यहाँ पे देखो, लेट्स से इस पॉइंट पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है और लेट्स से यहाँ पे कहीं पे शायद फोकस बनेगा। अभी हम लोग नहीं दिख रहे कहाँ पे बने, शायद यहाँ पे कहीं पे फोकस बने। यहाँ पे सेंटर 1, सेंटर 2, फोकस 1, फोकस 2 टाइप में बनेगा। अब आप लोग वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं अभी के लिए उसको इमेजिनरी छोड़ देता हूँ। लेट्स टेक रेज ऑफ लाइट जो कि यहां से पास होंगे। ठीक है, जो कि यहां से पास होंगे। अब इसके बारे में सोचो थोड़ा। अब मैं रेज ऑफ लाइट ले लेता हूं कुछ डिफरेंट कलर्स के साथ खेलते हैं। चलो, तो यहां से मेरा एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां पे आ रहा है। लेट्स से यहां पे आया, एंड देन यहां से भी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ले लेते हैं जो कि यहां से पास होगा यहां पे। अगेन आप यहां पे इसका डायरेक्शन ये बना सकते हो। यहां से अगर आप ले लेते हो अगेन, तो इसका इंसिडेंट रे यहां पे हो गया डायरेक्शन, एंड देन यहां से आप ले लेते हो यहां पे, एंड इसका इंसिडेंट रे जो है यहां पे होता है। अब देखो, जब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहां पे आ रहा है, तो अभी ये देखो यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है। ओके, और ये वेरिंग थिकनेस है अगेन, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में अगर आप देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे थिकनेस कम है और धीरे धीरे थिकनेस बढ़ रही है। तो बेसिकली इसका जो डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ मुड़ेगा। कौन सा डायरेक्शन में, ये बाहर की तरफ। तो इसकी बेंडिंग तो होगी, ओके बेंडिंग तो होगी, बट कहां पे होगा, ओके इसके नॉर्मल से अवे की तरफ। सिमिलरली यहां से भी ये जाएगा यहाँ पे, राइट। मैं कहता हूं ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरोज बना लेते हैं फिर से, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है फॉर एग्जांपल, और लेट्स से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं होगा बच्चों जहां पे मैं बना रहा हूं, बट इमेजिन कर सकते हो आप लोग एटलीस्ट। अब इन सब रेस को देखो, ये बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हो, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग, दीज आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग। ओके, ये आपका डाइवर्जिंग कहूंगा मैं इसे, ये डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सोर्स, राइट। तो डाइवर्जेंस दिखा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस आपका जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब लेकिन आपको ये डाउट होगा, सर ये इसका फोकस कहां पे मिलेगा फिर, अब तो फोकस भी पता होना चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को, इन सब लाइंस को एक जगह पे आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे। तो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन बना लूं इसके लिए, ठीक है, हम लोग रफली लेते हैं। अभी ये तो हम लोग ने थोड़ा अपनी मर्जी से ले लिया था, एक्चुअली एक पॉइंट से हम ले जाते तो ज्यादा अच्छा होता। तो यहां से अगर मैं इसे सबको पीछे पीछे की तरफ लेके आ जाऊं, ओके, तो सब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेंगे इमेजिनरीली, ओके, और उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ फोकस। तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ फोकस। ये हमारा फोकस पॉइंट है या फिर फोकल पॉइंट है, राइट। ये जो पॉइंट है मेरा, दिस इज माय फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस। ये इमेजिनरी है। अब देखो ये ना, ये लेंस को अगर देखो, इसका रेज आगे जा रहे हैं, बट हम लोग इमेजिनरी ले रहे हैं, मतलब ये जो पार्ट है ये वर्चुअल इमेज बनाएंगे। रियल एंड वर्चुअल इमेजेस फाउंड बाय लेंसेज के बारे में भी लेक्चर्स होने वाले हैं, बट ये चीज समझ लो अभी के लिए कि यहाँ पे जो बनेगा वो एक इमेजिनरी पॉइंट पे बन रहा है, मतलब वो वर्चुअली बन रहा है, राइट। तो कहां पे बना, ये फोकस 1 पे बनेगा, उसमें फोकस 2 पे बन रहा था, दैट इज अ रियल इमेज। उसके बारे में देखें कि व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेजेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप सो ये जो भी चीजें आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लेंसेज में की हैं एंड सो ऑन, ये आपको समझा होगा बच्चों। अगर समझाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेट देम नो कि ऐसे सेशन चल रहा है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।